बॉलीवुड की सबसे हसीन अदाकारा थी मधुबाला। मर्लिन मुनरो से होती थी मधुबाला की खूबसूरती की तुलना। दुखों से भरी रही मधुबाला की जिंदगी। प्रेमी ने तोड़ा दिल, पति ने दिया धोखा, तो दिल की बीमारी ने ले ली जान। मौत के बाद बंगले में मधुबाला की आत्मा की भटकने की खबरों ने किया था हैरान। आज वैलेंटाइंस डे है, यानी वो तारीख जिसे दिलवालों का दिन कहा जाता है। और अजीब इत्तेफाक देखिए, आज ही के दिन बॉलीवुड की उस सबसे हसीन अदाकारा का जन्म हुआ था जो पूरी जिंदगी सच्चे प्यार के लिए तरसती रह गई। हम बात कर रहे हैं मधुबाला की, जिनका जन्म वैलेंटाइंस डे यानी कि 14 फरवरी 1933 को हुआ था। सिर्फ 36 साल की उम्र में मधुबाला ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। सिल्वर स्क्रीन पर मधुबाला की जिंदगी जितनी शानदार और चमकदार रही, उनकी निजी जिंदगी उतने ही दुखों से भरी रही। दिल की बीमारी के चलते जान से हाथ धोने वाली मधुबाला को ताउम्र दिल का दर्द भी खूब मिला। प्रेमी दिलीप कुमार की वजह से उन्हें दिल टूटने का दर्द सहना पड़ा, तो पति किशोर कुमार ने उन्हें जिंदगी के आखिरी दिनों में अकेला छोड़ दिया था। मधुबाला के निधन के बाद उनकी बहन ने किशोर कुमार पर उन्हें धोखा देने का इल्जाम लगाया था। बता दें कि दिलीप कुमार के हाथों दिल तोड़वाने के बाद मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की थी। कहते हैं कि मधुबाला को अपना हमसफर बनाने के लिए किशोर कुमार ने मुस्लिम धर्म तक अपना लिया था, लेकिन इस लव स्टोरी का अंत बेहद दुखदाई रहा था। जिंदगी के आखिरी पलों में मधुबाला अपनी मोहब्बत की बेरुखी का शिकार हुई थी। जिन दिनों में मधुबाला बीमार हालत में बिस्तर पर पड़ी आखिरी सांसें गिन रही थी, तब किशोर कुमार अपनी बीमार बीवी से मिलने तक नहीं आते थे। पति की इस बेरुखी से मधुबाला का दिल बुरी तरह से टूटा था। दरअसल मधुबाला किशोर कुमार की पत्नी तो बन गई थी, लेकिन किशोर कुमार के परिवार ने उन्हें कभी बहू के तौर पर नहीं अपनाया था। शादी के बाद मधुबाला और किशोर कुमार हनीमून के लिए लंदन गए थे। लंदन में ही मधुबाला को पहली बार अपनी बीमारी के बारे में पता चला था। डॉक्टर्स ने मधुबाला को कहा था कि उनके पास जिंदगी के सिर्फ 2 साल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर बीमारी के इन्हीं दिनों में किशोर कुमार ने उनसे मिलना जुलना तक छोड़ दिया था। मधुबाला को हद से ज्यादा चाहने के बाद भी किशोर कुमार ने उनसे किस बेरुखी से मुंह मोड़ा था, इसका खुलासा खुद मधुबाला की छोटी बहन मधुर ने एक इंटरव्यू में किया था। मधुबाला के प्रति किशोर कुमार की बेरुखी के बारे में मधुर ने बताया था कि लंदन से लौटने के बाद ही किशोर कुमार उन्हें उनके घर छोड़ गए थे। किशोर कुमार का कहना था कि वो अपनी आउटडोर शूटिंग्स की वजह से मधुबाला का ख्याल नहीं रख पाते। मधुर के मुताबिक मधुबाला उनके साथ रहती थी। वो हमेशा किशोर कुमार से मिलने के लिए बेताब रहती थी, लेकिन किशोर कुमार उनसे सिर्फ 2 महीनों में एक बार मिलने आते थे। मधुर के मुताबिक किशोर कुमार ने कभी भी मधुबाला का अपमान नहीं किया था। उनके इलाज का सारा खर्चा भी किशोर कुमार ने ही उठाया था, लेकिन मधुबाला को हमेशा ये दुख रहता था कि किशोर उनसे मिलने नहीं आते। अपनी बड़ी बहन के आखिरी पलों को याद करते हुए मधुर ने यह खुलासा भी किया था कि आखिरी दिनों में मधुबाला सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन गई थी और हर वक्त रोती रहती थी। 23 फरवरी 1969 को मधुबाला अपने टूटे दिल और दर्द के साथ दुनिया से अलविदा कह गई थी। कहा जाता है कि जिस आइकॉनिक बंगले में मधुबाला ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे और अंतिम सांस ली, बाद में उस बंगले में उनकी रूह भटकने लगी थी। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने रात में मधुबाला के रोने की आवाजें सुनी हैं। हालांकि इन दावों में कितना सच था, ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट E24।